लालन पालन करिए, अच्छी शिक्षा दीक्षा दीजिए, और जैसे ही वो 18 का हो जाए स्वतंत्र कर दीजिए उनको, वो जो चाहें अपने लिए चुने। यहाँ तो कोई है कैसे माँ बाप हैं, हाँ हमारे ही चेले हैं, उन्हीं की लड़की कह दे कि हम आश्रम जाके रहूँगी 2-4 महीने, कुछ सीखूंगी, ना 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 वहाँ नहीं जाना है, हम जब जाएं हमारे साथ जाओ, हम जब वापस आएँ तो हमारे साथ वापस आ जाओ। वो मन में क्या सोचते, लड़की साधु हो गई तो, अरे तू हुआ नहीं, तेरा बाप हुआ नहीं, तेरी लड़की क्यों हो जाएगी। इस साधु होने वाला बीज अलग होता है, वो वैरायटी अलग है। तुम हुए, जब तुम नहीं हुए तो तुम्हारी छोरी कैसे हो जाएगी। अच्छा मान लो अगर हो भी जाए तो एक कौन सी शर्मनाक बात हो गई है। गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान आना चाहिए इस बात पर कि हमारे बच्चे वो गलती नहीं कर रहे हैं। अपना जीवन अगर कोई सेवा कार्य में लगाना चाहे, अपना जीवन कोई साधना में लगाना चाहे, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। एंड इफ इट इज रॉन्ग, फिर तो आश्रम भी रॉन्ग है, हम भी रॉन्ग है, तुम्हारा आना भी यहाँ रॉन्ग है। माने हम आवे ठीक है, पर हमारे बच्चे नहीं ज़्यादा जाने। एक सज्जन ने तो ये बात मेरे ही सामने कही। वो कह रहा है, देखिए हम तो कहते हैं घर मंदिर के भी बहुत करीब नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रोज घंटी आरती सुन सुन के लड़का भक्त ही हो जाए तो। अरे बाप, आत्यंतिक रजोगुणी चित्त का ये परिचय है। खुद भोग में डूबा हुआ है, दूसरों को भोग में डूबने का मजा देना चाहता है। और जब कोई रोता है, एक हमारी परिवार है तो उसका लड़का हुआ, जब तक संतान नहीं हुई थी तो बड़े इलाज कराए उसने, फिर संतान हुई, पुत्र हुआ उसका। अभी उसका पुत्र 3 साल का है। अब वो ऐसा शैतान है, वो बाप बैठा हो ना तो उसने छलांग मारनी, सीधे उसके कंधों पे जाके बैठता है उचक के बंदर की तरह, और फिर पकड़ लेता है सिर और यूं यूं करके उसका सिर हिलाता है, और उसको नीचे उतार नहीं सकते। और मैं देख रही थी, मैं कहा वाह 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 वाह, जय हो। मैंने कितना धीरज है इसमें। उन्हें लिटरली उसको आप 10 बार नीचे उतारो, टॉफी चॉकलेट आइसक्रीम जाने क्या क्या उसको दिखाया गया, वो जाए खाए, छलांग मारे, फिर बाप के कंधे पे, फिर बाल पकड़ ले यूं यूं खींचे, और कभी हाथ ऐसे उसके मुंह में मारे, कभी कान में अंगुली, कभी नाक में अंगुली, कभी कहाँ, और ऐसे ऐसे, और वो बेचारा यूं यूं यूं। और ये तो बड़ा तगड़ा जवान आदमी है, वो बच्चे को कुछ कह नहीं रही, मुश्किल से हुआ है, ममता है, लाड प्यार कर रहे हैं, वो भी पूरे मजे ले रहा है, स्वाद चखा रहा है। इसको कहते बाप होना, और बनो बाप। तो वो जो उसकी पत्नी थी वो मुझे कहती है, गुरु माँ ये कोई क्यों नहीं बताता ऐसे होते बच्चे। कहती मुझे किसी ने बताया होता बच्चे ऐसे होते, मैं कभी पैदा ना करती। किसी ने, मैं तो माँ से लड़ती हूँ अपनी, तूने क्यों नहीं बताया। वो कहती मैं क्या बताऊँ, तुम लोग ऐसे थे ही नहीं। अब क्या है, पुराने ज़माने में आज शादी हुई, अगले साल एक बच्चा, दूसरे साल दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अब 3-4 बच्चे हो गए, सबकी कंपनी होगी, एक कमरे में डाल दिया, वो लड़ें भिड़ें, बाल नोचें, कुछ करें, और माँ अपनी आराम से किचन में लगी है, सहेलियों के साथ लगी है, वो 2-4 थप्पड़ वप्पड़ आपस में मार लें, कभी रो लेंगे, कभी हंस लेंगे, और भूख लगी तो पड़ा खाना खा लो। बच्चे भी सीधे साधे अपने आप जाके खाना खा लेते थे। अभी तो नखरे बच्चे के बड़े, पिंक कलर की फ्रॉक पहनूंगी, पिंक कलर का टिफिन बॉक्स होना चाहिए, पिंक कलर का जूता होना चाहिए, पिंक कलर का रिबन होना चाहिए, और कोई बाप है नहीं जो मना कर दे उसको कि उसका डिमांड को वो पूरा ना करे। अब मैं अपनी बात करती हूँ, हम लोग तो ऐसे सबके बीच बैठे चूं चढ़प ना करें तो भी हमारी माँ के पास एक तरीका था, वो ऐसे चोटी काटती थी, दिखता ही कुछ नहीं था, यूं एक आवाज आती थी आए, और लोग पूछते थे क्या हुआ, ये क्या हुआ, पता भी नहीं चलता था।
अब ऐसी जब छुट्टियां पड़ती हों तो आदमी डिमांड ही नहीं कर सकता है कुछ, कि बिना मांगे मिल रहे प्रसाद, तो मांगेंगे तो क्या कुछ मिल जाएगा। तो वो लड़की मुझे कहती है कि मेरा जी होता है 2 थप्पड़ इसके मारूं और इसको मैं बाथरूम में बंद कर दूं, और कभी लगता है इसको घर से बाहर फेंक दूं, कभी कहती लगता है बाजार में जाऊं इसको वहीं छोड़ा हूं मैं। कहती मेरे से तो संभाला ही नहीं जा रहा। कहती ऐसा ऐसा मतलब भूत पैदा हो गया है मेरे यहाँ पर। आई वॉज लिटरली वॉचिंग हिर एक्सप्रेशन। कह तो वो बहुत कुछ रही है, लेकिन उसके बच्चे को अगर जरा इतनी सी भी तकलीफ हो गई तो रो रो के पागल हो जाएगी। संतान एक कर्तव्य होती है, माता पिता हैं, एक कर्तव्य है समाज के प्रति कि आप उसको एक सभ्य भद्र व्यक्ति बनाओ, और 18 के बाद उसको आजाद करो, जो चाहे सो करे, उसके चुनाव सही हो इसकी ट्रेनिंग पहले दे दीजिए, उसके बाद जो उसका प्रारब्ध, जो उसका भाग्य। यहाँ लड़का 50 साल का, 55 साल का, 60 साल का हो गया है, 75 साल की माँ बैठी रो रही, हाय मेरा लड़का क्या होगा इसका। मैं तू अपनी चिंता कर, तेरा क्या होगा। लड़के की अभी भी चिंता कर रही। पति पत्नी इसलिए नहीं कि तुम भोग में डूबे रहो और ममता में बंधे रहो, पति पत्नी का संबंध भी इसलिए, ग्रस्त धर्म इसलिए कि आप बुद्धिपूर्वक इस आश्रम में प्रवेश करो, बुद्धिपूर्वक भोग को भोगो और बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक उससे तुम बाहर हो जाओ। अब अगर आप बाहर नहीं हो रहे हैं तो दोष किसका है? वह आपका है। क्यों? क्योंकि मन रजोगुणी है। आत्यंतिक रजोगुण मन को विचलित करता रहता है। अधिक ममता, अधिक चिंता, और इसी ममता और चिंता के फेर में प्रलयांताम, जब तक खत्म नहीं हो जाता देह, जब तक मर नहीं जाता, तब तक उसको चिंताएं घेरे रखती हैं, भोग में डूबा रहता है। एतावदिति निश्चितः, बोले ये बिल्कुल 100% निश्चित बात हम कह रहे हैं। रजोगुणी व्यक्ति अपने भोगों से बाहर नहीं आ पाता, ममता से बाहर नहीं आ पाता, चिंता से बाहर नहीं आ पाता। अब ये रजोगुणी व्यक्ति को आप देखिए तो ये करेगा क्या? अब भोगों की इच्छा है तो क्या हो गया? लोभी। रजोगुण सबसे बड़ी चीज क्या देता है? तमोगुण की अधिकता होगी तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आलस्य या तो हिंसा। क्रिमिनल एक्टिविटीज and aptitudes will come if there is too much of tamoguna, or it will make you too lazy, slumberish. लेकिन रजोगुण की अधिकता हुई तो ये व्यक्ति को लोभी बनाता है, और जो जितना ज्यादा लोभी होता है वो उतना ही बड़ा क्रोधी भी होगा। ये एक सिक्के के 2 पहलू की तरह जुड़ी हुई बात है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, और नहीं मिला तो गुस्सा। बच्चा बाप से चाहता है मुझे स्कूटर ले दो, बाप नहीं लेके दे रहा, बेटा खुश होगा कि गुस्सा खाएगा? पत्नी पति से कुछ चाह रही है, पति उसे न दे, वो खुश होगा? गुस्सा होगी, उससे नाराज होगी, क्या करेगी? और यही नाराजगियां पत्नी की झेलते झेलते, अच्छा पत्नी को खुश करे तो माँ गुस्सा हो जाती, हाँ अब इसी के पीछे घूम धूम झल्ला बन के, जिसने पैदा किया वो भूल गई, वो ताने चलते हैं। फिर वो बेचारा मर्द फंस जाता है पत्नी और माँ के बीच में, किसे खुश रखूं? फिर वो हार के घड़ियां ना छोड़ देता है, वो घड़ी देर से आता है ताकि सो इन दोनों चुड़ैलों के उठने से पहले निकल जाओ। माँ के पास बैठ गया तो बीवी नाराज, बीवी के पास बैठ गया तो माँ नाराज, अब किसको खुश रखे? अब ये दोनों नाराज क्यों हो रही? दोनों लोभी हैं। वो चाहती मेरी सुने, पत्नी चाहती मेरी सुने, माँ चाहती मेरी सुने। वो कह रहे मेरा है मेरा होके रहे, वो कह रहे मेरा है मेरा होके रहे। वो समझता किसका होके रहूं?
फिर वो सोचता है मम्मी तो निकल जाएगी और 2-4 साल में, जीना तो इसके साथ है। तो फिर वो धीरे धीरे, आप ही समझ लो, आप समझदार हो ना, आप चुप रहा करो, जाओ सत्संग हो, आओ शिविर है, जाओ शिविर अटेंड करो। मतलब मैं ये नहीं कह रही यहाँ जितनी +50 की आई हैं वो सब उसी परिस्थिति की मारी हुई यहाँ आई है, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, पर एक संभावना तो है ना। या मम्मी आश्रम में बड़े खुश रहते हो, वहीं रहा करो, कितना खुश रहे, इतनी हरियाली है, बाग बगीचा है, आरती होती है, गुरुजी वहाँ पे है, घर में क्या बहू के साथ झिक झिक कर, वहीं रहो। वेरी गुड पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। पत्नी और माँ को अलग करो है। और जिनके ऐसी सुविधा ना हो तो फिर ऐसे माँ और पिता को फिर ओल्ड एज होम जाना पड़ता है, और ओल्ड एज होम नहीं जाते तो रोज झिक चलेगी। रीजन इज लोभ, मेरा है, मेरा है, मेरा रहना चाहिए। ममता होगी, लोभ होगा, लोभ होगा, क्रोध होगा, क्रोध होगा, अक्ल तो काम करेगी नहीं, फिर करेगी अकल काम ना। अब देखिए, जिसकी अकल ही काम नहीं करेगी वो व्यक्ति ध्यान करेगा? हैं? आप उत्तर दीजिए मेरे इन प्रश्नों का। जिसके मन में लोभ और ममता भरी है, क्या वह व्यक्ति शांत होकर बैठ सकता है? तो जब आप मुझे चिट्ठी भेजते हो ना, मन नहीं टिकता, क्या करूं, तो आप समझ रहे हो कि मुझे क्या दिख रहा होता। कांटा चुभो के रखा है दिल में, और उस कांटे से मोहब्बत हो गई, और मैं कह रही हूं कांटा निकाल दे, सुखी हो जाएगी। नहीं, इससे तो मोहब्बत हो गई। अब इस राग का, इस ममता का क्या नतीजा होगा? समान विचार, समान भावना जहां नहीं होती है, जहां अज्ञान अधिक होता है। देखिए, रजोगुण की अधिकता का प्रभाव यह होगा कि मनुष्य बहुत लोभी। देखिए, लोभ की बात करूं, भोजन में बैठा है, अब मैं घर की बात नहीं करी, मैं यहां की बात कर रही हूं। लाइन में लगे, अब क्या करें ना, सिस्टम ऐसा बन पाया। देखिए, जितनी जगह थी, जितना धन आता गया, वैसे वैसे प्लान हम करते गए। हालांकि कल परसों में यही विचार कर रही थी कि मतलब किचन जहाँ भोजन खा रहे हैं अन्नपूर्णा, तो और बड़ा होना चाहिए था, ये छोटा रह गया। एक समय में हालांकि 125 लोग बैठ के खाते हैं, लेकिन फिर भी लगा कि इसको और बड़ा करना चाहिए था, पर अब तो जगह नहीं है, बड़ा कैसे करें। आगे मधुशाला है जहाँ बैठते हैं, उसकी भी बड़ी आवश्यकता होती है। तब लाइन में आप लगे तो मन क्या कहता है, 3 रोटी ले लो, वापस कौन आएगा? और जो अंदर सेवा कर रहे हैं वो ना देने आया, नहीं पूछने आया, रोटी पसंद नहीं आई तो ले ज्यादा, खाया गया नहीं, लोभवश ले लिया, खाया गया नहीं, फिर क्या किया, डस्टबिन में गया अन्न। लालच। अब कितनी भूख है ये अंदाज कई बार नहीं होता, ये भी है। और कई बार अच्छा पोहे गुजरात एमपी वालों को तो बड़े प्रिय होते, तो खुश हो गया, तो देने वाले ने दिया, हाँ और दीजिए, हाँ हाँ दीजिए। खाया नहीं जाएगा, खाया नहीं जाएगा। पर कभी कभी अपनी क्षमता क्या है ये पता नहीं होता, और कभी कभी लालच अधिक होता है, और कभी कभी डालने वाले कोई होश नहीं थी, उसने भी बस ढांप डाल दिया, और तुम कहते हो क्या है, कोई नहीं खाओ खाओ। सेवा कर रहा है जो,
वो भी तो आपका ही जैसा है ना, जैसे आप है वैसे ही वो है। वो भी कोशिश कर रहा है अपने मन को समझने की, आप भी कोशिश कर रहे हो। तो ममता और लालच ये रजोगुणी व्यक्ति में अधिक होगा। और इसी के कारण से उसके चित्त में खलबली सी मची रहती है हर समय। उसे ये नहीं समझ लगती कि कहाँ मैं अपने ब्रेक को लगाऊं, वेयर टू पुट दैट ओके दैट इज इट। आयुर्वेद ये कहता है विशेष करके भोजन के संबंध में कि जब आप भोजन करने लगें तो आपके पेट की जितनी कैपेसिटी है उसका आधा ही खाइए। लीव 25% स्पेस फॉर वाटर, जो भोजन करने के आधे घंटे बाद पीना चाहिए, तुरंत नहीं। बस ये है कि जल साथ में रहे कि बीच में इन द मिड ऑफ द मील टेक 2 to 3 सिप ऑफ वाटर, 2 से 3 घूंट मध्य भोजन में ले लीजिए। और भोजन के तुरंत जल पीना जहर जैसा काम करता है कि वो अग्नि को मंद कर देगा, भोजन पचेगा नहीं, तो फिर इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी ये सब चीज़ें आने लग जाती। भोजन के 1 घंटे बाद, पौन घंटे बाद, गर्मी के दिन है तो छाछ पी ले, और सर्दी है तो गुनगुना पानी पी ले, और एसिडिटी बहुत ज़्यादा है तो 1 चम्मच शहद डाल के वो जल पी ले, एसिडिटी को भी वो नॉर्मलाइज करता है। लेकिन लालचवश जब खाने बैठता ना, खाए जा रहा, इतना खा रहा है, पानी पीने को जगह नहीं। पानी पी लिया तो सांस लेने को जगह नहीं। तुमने देखा लोग खाना खाते ही पुरुष अपनी बेल्ट ढीली करने लग जाते हैं, पजामे का नाड़ा खोल के, अब भी आया बस बाथरूम भागते, वो पजामा ढीला कर रहे हैं, पैंट ढीली कर रहे हैं, फंस जाते हैं। यही काम महिलाएं कर रही होती, सांस नहीं आ रही होती। थोड़ा कम खा लो। और जीभ को सुख आ रहा था। भोजन खाए तो सुख किसको आया? हाथ को, आंख को, कि जीभ को? जीभ पे भोजन कितनी देर रहता है? लालच में ना गल्प गल्प गल्प, निगलता, चबाता भी नहीं है। भाई खा तो ले, बोले खा ही तो रहा हूं। निगलना खाना नहीं होता है। खाना अलग प्रोसेस है, निगलना अलग प्रोसेस, 2 different things। जीभ का लालच अधिक खाएगा, आंखों का लालच अधिक देखेगा। एक ही दिन में 3 फिल्में देख लेगा, एक ही दिन में 3 फिल्म देख सकता, एक ही दिन में 2 क्रिकेट मैच देख लेगा। और कभी कभी तो पुराने क्रिकेट मैच लग रहे होते वही देख लेता है। देखने का लोभ, बोलने का लोभ। अब आप एक प्रयोग करिए, आज की सिटिंग के बाद बिल्कुल मौन हो जाइएगा। कल की सिटिंग तलक, कल सुबह की 10 बजे की सिटिंग तलक मौन, टोटली साइलेंट। ऐसे ऐसे उछाल आएंगे जीभ में से, घबराहट होने लग जाएगी। बाथरूम में ही जाके बोल लेते हैं, हाय कुछ तो बोलूं। इट बिकम सो डिफिकल्ट। मैंने सुना 3 साधु आपस में प्रण लेते कि हम अगले 1.25 महीने तक मौन रखेंगे, अनुष्ठान करेंगे। तीनों मौन हो गए, तीनों मौन बैठे थे। एक भक्त आए, उनने प्रणाम किया, कहते आज सत्संग कितने बजे होगा? तो एक साधु बोल गया 4 बजे होगा। दूसरा कहता है बेवकूफ, तेरा मौन था, तेरा मौन था। तीसरा कहता है अच्छा हुआ मैं बच गया। बोलना, हाथों से करना, पैर से चलना। पैर से चलना भी एक भोग है।
कई लोगों को सैर का इतना शौक होता है, स्वास्थ्य के लिए सैर करो, बड़े इट्स वेरी गुड थिंग, चलना चाहिए, इट्स गुड कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। पर कई लोग हैं चलते ही जा रहे हैं, चलने में नशा आ रहा है उनको, छड़ी लिए घुमाते जाएंगे, सीटी बजाते जाएंगे, आईपॉड लगा रखा है, कान में हेडफोन्स लगा रखे हैं और सुनते जा रहे और चलते ही जा रहे और चलते ही जा रहे। एक सज्जन बोले मैं रोज के 10 किलोमीटर चलता हूँ। मैं क्यों, कुत्ते ने काटा तुझे? काहे चलता 10 किलोमीटर? कह नहीं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ऐसे आत्मा मार के बोले स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैं कहा आपको स्वास्थ्य अच्छा करना है तो योगासन किया करो। 10 किलोमीटर चलने में कितना टाइम खराब करते हो तुम? कहते जी खाली हूं ना, रिटायर्ड हूं, कुछ करने को है ही नहीं। तो मैं कहा कुछ करो, ढंग का करो। अब सड़क नाप पे जा रहे हो तुम। कई लोग बिना कुछ किए नहीं रह सकते, उनको बैठा दो ना या कमरे में बैठिए, कुछ नहीं करना, बोर हो जाते। एक बोले आश्रम में आए, बोले मैं भी 21 दिन का मन करूँगा, कमरे में रहेंगे। हाँ ठीक है जरूर करो। तीसरे दिन आ गए बाहर, बड़ा मुश्किल है, बैठे रहो कमरे में, करना ही कुछ नहीं। आप कहते हो बुक भी नहीं पढ़नी, तो करें क्या हम? आप कहते हो सीडी प्लेयर से कुछ सुनना भी नहीं, करें क्या हम? मैंने कहा जो तेरे मन में इतना कुछ विचारों का रिकॉर्ड बज रहा है, पहले उसको तो सुन। तो अधिक बोलना, अधिक खाना, रजोगुणी व्यक्ति बोलता बहुत ज्यादा है, उसको चुप कराने के पैसे देने पड़ेंगे कि ये पैसे ले लो अब चुप रहो। तो वो कहेगा अगर कम है ज्यादा दो तो रहूंगा चुप। वो टाइमर भी लगा लेगा, इतने टाइम ही चुप रहूंगा, अब बोलो। रजोगुणी व्यक्ति में भोग की प्रवृत्ति अधिक होती है और भोग के कभी भोग की वासना खत्म नहीं होती है। नियम यह है अग्नि में घी डालेंगे तो अग्नि और भड़केगी, ऐसे ही भोग भोगने पर भोग की इच्छा और बढ़ती। अब मैं ये जानती हूँ ये जो विषय चल रहा है इससे बड़ा मन में उथल पुथल कईयों के हो रही है। ऑलरेडी मेरे पास कई लंबे लंबे पत्र आ गए हैं कि मतलब हम क्या भाग जाएं, सब छोड़ दें, भगोड़े हो जाएं, क्या करें हम? मैं भागने को नहीं कह रही हूँ, मैं जागने को कह रही हूँ। मैंने कब कहा काम ना करो? मैंने कब कहा शादी ना करो? मैंने कब कहा बच्चे मत पैदा करो? मैंने कब कहा पैसा मत बनाओ? मैंने तो बस इतना ही कहा ममता मत करो। एक सज्जन बोले शादी करूं मैं, पत्नी से ममता ना रखूं, कोई भी पुरुष ले जाए कहूं जा जा, कोई ममता नहीं। मैं देखिए अगर वो जाना चाहे तो तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ट्रूथ तो यही है, सच तो यही है। शादी मतलब जहां दो वयस्क ये निश्चय करते हैं कि हम एक दूसरे के संगी होंगे, हम एक दूसरे के संग रहेंगे, विवाह उसको कहते हैं। विवाह इसका नाम नहीं है कि पति पत्नी की चौकीदारी करे और पत्नी पति की चौकीदारी करती रहे। चौकीदारी का नाम विवाह थोड़ी ना। इसीलिए मैंने जिक्र किया वासना से उपरांत तक पुस्तक को जरूर, जितने आते हैं ना मेरे पास शादी का कार्ड लिए हुए, उनको मैं ये जरूर देती हूँ और ये कहती हूँ शादी से पहले पढ़ना, बाद में तो पता ही नहीं, फिर कहोगे किसी ने समझाया नहीं, फिर कहोगे हमें पता नहीं था। You should know what you are doing. Don't do anything without विवेका। समझ से करो, जो भी करो समझ से करो, पर ममता रहित होके करो। अब आप कहते जी ममता नहीं हम छोड़ सकते, बाकी हम सब कुछ छोड़ सकते, और मैं कह रही हूं सिर्फ ममता ही छोड़नी है और कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? घर छोड़ के आश्रम में बैठ गए, आश्रम में ममता कर लोगे, फिर अपने भाई बहन से ममता छोड़ दी तो वहां गुरु भाई गुरु बहनों से ममता कर लोगे। अपने माता पिता छोड़ दिए तो गुरुजी कोई मम्मी बना के, अब मेरी बड़ी मुसीबत हो रखी है इस विषय में। मेरी मुसीबत यह हो रखी है कि हमें जो टाइटल जो दिया और जो नाम दिया सबने, आनंद मूर्ति गुरु माँ, अब जिसे देखो चिट्ठी लेके आप तो हमारी माँ है, माफ़ कीजिए हम नहीं आपकी कोई माँ शाह, मत माँ बनाइए, हमको ऐसे नालायक औलादे नहीं चाहिए।
कामी, क्रोधी, रजोगुणी, तमोगुणी, वो मेरी संतानें तो नहीं हो सकती। मातृत्व का अर्थ ज्ञान की जननी तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे मन में ज्ञान के बीजों को रोप रहे। चूंकि स्त्री शरीर है इसलिए। तो मैं तो पीछे सोच रही थी, मैंने कहा एक समय में सब मुझे देवी जी बुलाते थे, देवी जी से पहले किशोरी जी बुलाते थे, फिर देवी जी के बाद जो भगवे पहने तो स्वामी जी बुलाने लग गए, फिर अब गुरु माँ बुलाने लग गए। मैंने कहा नहीं, अभी फिर टाइम आ रहा, फिर बदलो। टू बैड। जिसे देखो वो मैंने जबरदस्ती के हमारे बच्चे बनने के लिए तैयार, हम तो इच्छुक है नहीं। तुम काहे बने जा रहे हो, सर पे चढ़े जा रहे हो हमारे। हम नहीं चढ़वाते किसी को सर पे। ये देखो, जब ये कहा जाता है गुरु माँ है, गुरु पिता है, तो उसका अर्थ वो तुम्हारा जन्म देने वाला सामाजिक पारिवारिक मम्मी पापा वाला मम्मी पापा यहाँ नहीं है। गुरु माँ है, अर्थ गुरु ज्ञान के बीजों को जन्म दे रहा है। गुरु पिता है, अर्थ पिता की न्यायी रक्षण देता है और अपनी अथॉरिटी के साथ आपको मार्गदर्शित करता है। कोई तो सच में ही बोलते हैं तो गुरु तो माँ होते हैं, तो गुरु तो पिता होते हैं। राखी के दिन कई लोग राखियाँ लेके आ जाते हैं, हम आपको राखी बांध देंगे। मैं क्यों नहीं, हमारे लिए तो आप ही हमारे। क्या मतलब ड्रामा है ये, व्हाट इज स्टूपिड थिंग, डोंट डू दिस। क्यों तुमको आपका फैमिली अफेयर गुरु के साथ भी जोड़ना होता है? वाई उसकी आवश्यकता नहीं। माँ पिता जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ वो नहीं कि एक ने लिखा मेरी माँ मर गई है अब तो आप ही मेरी माँ हो, हैं? क्यों? वाई? डोंट डू दैट। जो शिक्षा देवे सो माँ, जो शिक्षा देवे, जो ज्ञान देवे, जो ज्ञान की दिशा देवे, जो आपके अंदर सत्व गुण को जन्म देवे।